नहीं, ये समझ से बाहर है और ये हम इस मतलब को समझ नहीं पा रहे कि हाँ, जहां भी हम जा रहे हैं पीडीए चौपाल करने के लिए पुलिस वहां डिस्टर्ब कर रही है। पहली बात तो बाउंड्री के अंदर जो मीटिंग की जाए उसके लिए परमिशन की जरूरत ही नहीं होती। लोकतंत्र और राजनीति पुलिस से परमिशन ले लेकर नहीं चलती है। पुलिस जब जाति करती है तो पुलिस के खिलाफ भी तो आंदोलन किया जाता है, तो क्या पुलिस से परमिशन लेंगे जाके हम आपके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं? सरकार जब गलत कर रही है तो सरकार के बारे में लोगों को बताएंगे, सरकार की नीतियों के बारे में। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। और हमारे संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनमें बोलने की आजादी भी हमारा अधिकार है, सभा सम्मेलन करने की भी आजादी है, आंदोलन करने की भी आजादी है, सरकार की आलोचना करने की भी आजादी है। योगी आदित्यनाथ जी अपने राज्य में, अपने शासन में इस आजादी पर पाबंदी लगा देना चाहते हैं। वो भारत के संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, भारत की परंपराओं के खिलाफ चल रहे हैं। जब अंग्रेज थे वो भी बोलने से नहीं रोकते थे। उनके अंग्रेजी पीरियड में भी सभाएं होती थी, अंग्रेजी पीरियड में भी जुलूस निकलते थे, उनके खिलाफ भी आंदोलन होते थे। और ये तो कोई आंदोलन भी नहीं है हमारा, ये तो खाली चौपाल लगा रहे हैं हम लोगों को बताने के लिए। कहीं सड़क पे नहीं लगा रहे, सार्वजनिक स्थान पे नहीं लगा रहे, बाउंड्री के अंदर लगा रहे हैं। तो इसकी परमिशन की जरूरत ही नहीं होती। और पुलिस ये कह के आती है कि परमिशन नहीं ली इसलिए हम नहीं होने देंगे। ये पूरी तरह तानाशाही है। ये जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी उससे भी बुरे हालात हैं। और मैं योगी जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस रास्ते पे चल के बड़े बड़े तानाशाहों का अंत हुआ है। अगर थोड़े दिन राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में बने रहना चाहते हो तो अपने व्यवहार बदलो, अपना तरीका बदलो, अपना सिस्टम बदलो। जनता को सम्मान देना सीखो, विपक्ष को सम्मान देना सीखो। विपक्ष को सम्मान देकर लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लाठी से नहीं चलता। ये लाठी तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। तो बस यही कहना चाहता हूं मैं। पुलिस का व्यवहार बहुत ज्यादा खराब है। ये पुलिस 2 बार अंदर आई, कभी देश में ऐसा नहीं देखा गया कि राजनीतिक कार्यक्रमों में पुलिस जाके अंदर जाकर डिस्टर्ब करे। अगर हम कुछ अवैध काम कर रहे थे, गैर कानूनी कर रहे थे तो पुलिस मुकदमा दर्ज करती, हमें कोर्ट में पेश करती। पुलिस को आके सभा रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ये पुलिस को भी अधिकार नहीं है। पुलिस भी अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। नागरिकों से अपील करूंगा, सभी जागरूक लोगों से, तो इस बात पे ध्यान दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार लोकतंत्र को खत्म करने का और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को खत्म करने का और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। वो तो एक विधानसभा की बात नहीं है, 10 की 10 विधानसभाओं में भी जहां जहां उपचुनाव हुए, जहां समाजवादी पार्टी के वोट थे वहां पुलिस लगा दी गई, लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। बूथों के बाहर पुलिस लगा दी गई, वो आईडी चेक करने के नाम पर लोगों को वापस भगा रही थी। और वो दृश्य सबने देखा था इसी विधानसभा का कि 2 महिलाओं के ऊपर पुलिस का दरोगा पिस्टल तान रहा था। तो वो सब चिंताजनक है। ये वोट काटते हैं, वोट चोरी करते हैं, काउंटिंग में बेईमानी करते हैं और वोट डलने नहीं देते, सारे तिकड़म करते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता अब इनकी तिकड़म चलने नहीं देगी। नहीं, मैं कोई पार्टी का कोई बयान होगा तो मैं टिप्पणी करूंगा, व्यक्तियों के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कुंवर देवेंद्र सिंह जी ने ये एक चौपाल अपने मुजफ्फरनगर के संगठन के लोगों के द्वारा रखी गई थी और ये यहाँ की तानाशाही, यहाँ जो पुलिस ने पुलिस ने ये जो हमारी पीडीए की जो मीटिंग है रोकी है, इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी आए थे। उन्हें सुनने के लिए यहाँ के सभी लोग आए थे। पीडीए में सभी समाज के लोग इकट्ठा थे। ये कहाँ की तानाशाही है? ये कब तक रोकेंगे? इस सरकार बदलने जा रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार के लोगों से, बैठे हुए जो अभी हमारे भाटी जी ने योगी जी और मोदी जी के बारे में जो बोला है कि ये तानाशाही अच्छी नहीं है। ये देश जो है संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा, और जो इसके साथ छेड़छाड़ी करेगा उसके खिलाफ यहाँ कुछ भी करने को तैयार हैं सभी लोग। और मैं आपको बता दूं कि ये तानाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 2027 आ रहा है, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। अपने बारे में सोच लेना। और इन अधिकारियों को, पुलिस वालों को भी ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप लोग भी पीडीए के एक अंश हैं।
आप लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को सोचना चाहिए। ये अधिकारी पहली बात तो हमें मालूम है सरकार के होते हैं, लेकिन कुछ काम तो करना चाहिए। या विपक्ष का कोई काम ही नहीं होगा, विपक्ष अपनी बात ही नहीं रख सकता है। ये लोकतंत्र की हत्या करने बंद कर दो। ये देश संविधान से चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और तमाम लोग पीडीए के जितने भी हैं और जो अखिलेश जी माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो तुमसे रुकने वाले नहीं है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जब ये डंडे लेकर राइफल लेकर के आ गई है और धमका रही है, फोन आ रहे हैं चपेरे से 250 के लोगों के, इधर से भोपे से आ रहे हैं, चारों तरफ पुलिस जो है रोक रही, भगा रही, झंडा लगे गाड़ी, झंडा लगे ट्रैक्टर, सब लोगों को भगा रहे। और तो और यहाँ आके जो है ये टेंट वेंट फाड़ेंगे, इनको ये कुर्सी फेंकेंगे, ये जो आपका जो बैंक्वेट हॉल है इसको कह रहे हैं कि इसमें ताला लगा देंगे, कल से ही कह रहे हैं ताला लगा देंगे। तो उन्होंने बिल्कुल इतना अत्याचार कर रखा, लोगों को डरा रखा। यहाँ के लोग भाग भी गए डर के, जो बहुत लोग जो है यहाँ डर भी गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इस सरकार से, ऐसी गंदी हरकत ना करें। ये तो सबको पता है कि इनके उल्टे दिन आ गए हैं। जब उल्टे दिन आते हैं तो आदमी होश हवास भूल जाता है, उल्टी सीधी बात करता है। इसलिए इनके दिन उन्हें आ गए हैं, ये डर रहे हैं और डरने के बाद में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि भाई हमारी पंचायतें होने दो, पीडीए की पंचायतें होने दो। किसान हैं हम लोग, हम पीड़ित हैं, क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? अपने घर में बैठ के भाई ये विधायक योगेश वर्मा जी, आज हम